हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, कल हमने आपको यहाँ तक ये थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था। इसके आगे का हम आज करेंगे। आज डेट है हमारी 6 अगस्त 2020, डे थर्सडे है, क्लास 7। तो बच्चों, अब हम इसमें आपको आज बताएंगे। हमने प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर शब्द के भेद बता दिए थे। अब इसमें हम फोर्थ नंबर बताएं, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द तो बच्चों वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। उनको हम बोलने में प्रयोग तो करते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता। और ये नंबर 2 पे आता है सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो अब सार्थक शब्द के भी बच्चों भेद होते हैं। सार्थक शब्द के नंबर 1 होता है एकार्थी शब्द। वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है वो एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक है, थैला है, कागज है, मतलब इनका कोई और अर्थ नहीं होता, इनका एक ही अर्थ है। और नंबर 2 क्या आता है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि अंक, पात्र, पत्र, बाल। अब ये जैसे यहाँ पे अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं। दल, दल का मतलब यहाँ पे पत्ता भी है, झुंड भी है, गुट भी है, फौज का दस्ता भी है। मधु का मतलब शहद भी होता है, बसंत भी होता है, शराब भी होता है। तो इस तरीके से ये अनेकार्थी शब्द होते हैं। इसके बाद बच्चों आता है हमारा पर्यायवाची शब्द नंबर 3 पे। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक प्रकार के, मतलब वे शब्द एक ही प्रकार कोई अर्थ को, मतलब समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब शब्द तो अलग अलग हैं लेकिन अर्थ उनका एक समान है। तो ये हमारे यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं। उसके बाद आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है बच्चों जो शब्द परस्पर विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हो वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सुख, दुख, पाप, पुण्य, छोटा, बड़ा, गोरा, काला। तो ये विलोम शब्द होते हैं। फिर आता है श्रुतिसम भिन्नात्मक शब्द। मतलब कि जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वो श्रुतिसम। श्रुति का मतलब सुनना, सम में एक समान, और भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ वाले शब्द। जैसे दिन, दिवस, दीन, गरीब। तो देखो दिन, दिन और दीन, यहाँ केवल मात्रा का अंतर है दोनों में। दिन, दिन तो होता है यानी कि दिन जो दिवस हो, और दीन का मतलब होता है गरीब। अब ये बच्चों यहाँ पे विलोम शब्द दे रखे हैं आपके। फिर इसके बाद आते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों की जगह प्रयुक्त होने वाला एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। मतलब कि हम अपनी बात को पूरी लंबी वाक्य में ना कहकर एक शब्द में उस बात को कह दें, वो वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है अधिक वर्षा होना, तो अतिवृष्टि। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक है ना, कहते ना यह काम वर्ष में एक बार ही होता है, कहते या एक वार्षिक कार्य है ये। तो इस तरीके से ये शब्द समूह के लिए, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द इनको बोला जाता है। और युग शब्द, युग्म शब्द, युग्म अर्थात जोड़ा। ऐसा शब्द जो एक साथ दो दो के जोड़े में प्रयोग लाए जाते हैं उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। इनमें ये चिन्ह का प्रयोग होता है ऐसे डैश लगाकर। देखो एक तो होता है आवृत्ति के अनुसार, गरम गरम, धीरे धीरे, तेज तेज, जल्दी जल्दी, टन टन, कभी कभी, दूर दूर। कहते हैं ना दूर दूर बैठो, पीछे पीछे हटो, किनारे किनारे चलो, नया नया लो। तो इस तरीके से होते हैं। एक होते हैं मिलते जुलते अर्थ, चाय वाय, रोटी वोटी, ठीक ठाक, चुपचाप, है ना चुपचाप बैठो, खेती बाड़ी संभालो, है ना, चाय वाय पी लो, आसपास देखो। तो ये होते हैं मिलते जुलते अर्थ के शब्द। एक आते हैं विपरीत अर्थ वाले, सुख दुख, जल थल, है ना, भला बुरा। तो ये युग्म शब्द होते हैं। इसके अंदर एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, मतलब कि एक ही अर्थ, शब्द तो अलग अलग हैं लेकिन उनका अर्थ एक जैसा प्रतीत होता है। जैसे अच्छाई, अच्छाई यानी कि श्रेष्ठता, भलाई
परोपकार। बहुमूल्य, बहुत मूल्यवान वस्तु, और अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। देख सुनने प्रयोग अगर हम उनको बोलेंगे तो हमें उनका अर्थ एक सा ही, लेकिन उनमें बहुत थोड़ा सा उनमें डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से फिर आते हैं भिन्नात्मक शब्द, भिन्न अर्थ वाले शब्द, मतलब कि जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे अचार, जो हम आम, नींबू, मिर्ची, ये अचार डालते हैं वो, और आचार, आचार मतलब चाल चलन हमारा, ठीक है। कोश शब्द भंडार और कोश खजाना, श का अंतर है इसमें। तो इस तरीके से ये भिन्नात्मक शब्द हमारे होते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब आपको ये चैप्टर अच्छे से घर पे रीड करना है, कल फिर आपको नए वर्क बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।